अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोग अपने बायोलॉजी की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिसका नेम था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हमने सबसे पहले अपना नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्लीट किया, उसके बाद हमने अपनी केमिकल कोऑर्डिनेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सारा जो है वो पोर्शन कंप्लीट कर लिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना एड्रिनल ग्लैंड कवर किया था और उसके साथ साथ हमने अपने गोनेड्स भी कवर कर लिए थे। आज हम देखेंगे फीडबैक मैकेनिज़्म। जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो आपके फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू ही काम करता है। बेसिकली फीडबैक मैकेनिज्म होता क्या है? फीडबैक, आपको पता है जब कोई भी प्रोसेस होता है आप उसको उसमें इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट जो है वो मिलता है। ठीक है, आप इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट मिलता है। ठीक है, सेम इसी तरह अगर जब प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस होता है तो पहले आपको इनिशिएट करवाने के लिए कोई स्टिमुलस देना पड़ता है। तो क्या होता है, आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है और उसके बाद आपको उसका आउटपुट मिलता है। तो फीडबैक मैकेनिज्म वो मैकेनिज्म है जिसमें प्रोसेस जो है वो की रेगुलेशन होती है थ्रू इट्स आउटपुट। आउटपुट के ज़रिए जो है हमारे पास जो आउटपुट आता है प्रोसेस का, वो हमें बताता है कि हमारे प्रोसेस को हमने किस तरह रेगुलेट करना है। आया प्रोसेस को आगे ज़्यादा बढ़ाना है या प्रोसेस को यहीं पर स्टॉप कर देना है। तो फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ सम प्रोसेस, सेम प्रोसेस। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि इस प्रोसेस के आउटपुट ही ये चीज़ जो है वो बताती है हमें कि हमने जो प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देना है या उसको फर्दर जो है वो आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब क्या है, आपको पता है कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो ग्लैंड्स के जरिए जो अपने हार्मोन सिक्रीट करता है। अब हार्मोन की सिक्रीशन जो है कॉन्स्टेंटली नहीं होती कि हर वक्त ही हार्मोन्स की जो है सिक्रीशन होती रहे। सिक्रीशन इस तरह होती है, सिक्रीशन हमारे पास जो उस प्रोसेस का आउटकम आता है, हमारे पास आउटपुट आता है, वो बताता है कि हमने अब किस जगह, किस अमाउंट में, किस तरह हार्मोन्स को रिलीज करना है। तो फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही हमारा जो है एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ठीक हो गया। फीडबैक मैकेनिज्म की हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक और दूसरा है हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है? नेगेटिव फीडबैक में हमारे पास ये होता है कि जैसे जैसे प्रोसेस का आउटकम हमें आता जाता है, आउटपुट हमें मिलता जाता है, प्रोसेस जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, प्रोसेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। आउटपुट ऑफ प्रोसेस डिक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस, इट रिटर्न टू द कंडीशन टुवर्ड द नॉर्मल पोजीशन। ठीक है, जैसे ही जो है आउटपुट हमें मिलता है तो क्या होता है, हमारा प्रोसेस स्लो डाउन होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ऐसे फीडबैक को हम नेम दे देते हैं नेगेटिव फीडबैक का। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, जब आपने पेनक्रियाज वाला ग्लैंड पढ़ा था उस लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जो है वो दो किस्म के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या करता है, वो ग्लूकोज को ब्लड स्ट्रीम में लिवर से डलवाता है, जबकि जब ब्लड से ग्लूकोज को स्टोर करना होता है, ब्लड से ग्लूकोज को स्टोर करना होता है लिवर में, तो हमारे पास ग्लूकागॉन जो है वो रिलीज होता है। ये आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि पेनक्रियाज करता क्या, क्योंकि हमारा जो फीडबैक की एग्जांपल है वो इसी से रिलेटेड है। अब क्या होता है, हमारे पास इंसुलिन तब रिलीज होती है जब हमारा ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होता है। सॉरी, ग्लूकोज लेवल कम नहीं होता, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है। जब हमारा ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो पेनक्रियाज क्या करता है, वो इंसुलिन को रिलीज़ करता है ताकि इंसुलिन ग्लूकोज को स्टोर कर दे लिवर में। ठीक हो गया। अब जैसे जैसे हमारे पास ग्लूकोज लेवल इंक्रीज था, डिक्रीज होगा, मतलब अपने नॉर्मल लेवल पर जाएगा। जैसे ही वो अपने नॉर्मल लेवल पर पहुँचेगा तो वो एक इंडिकेशन होगा कि अब जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टॉप कर दो। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारे पास आउटपुट आया, आउटपुट ये आया कि ग्लूकोज लेवल जहां ज्यादा था अब ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो गया। तो जैसे ही हमारे पास आउटपुट आया, इंसुलिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। क्या हुआ, पहले हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन ज्यादा थी। ठीक है, अब जैसे ही ग्लूकोज की प्रोडक्शन हमारे पास ज्यादा थी, ठीक है, अब जैसे ही ग्लूकोज जाएगी हमारे पास नॉर्मल की तरफ, नॉर्मल उसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारी ब्लड में नॉर्मल कंसंट्रेशन हो जाएगी, जो हमारा इंसुलिन का लेवल है वो हमारे पास कम हो जाएगा, मतलब हमारा प्रोसेस स्टॉप हो रहा है। तो ये आपके पास क्या था, नेगेटिव फीडबैक था। अगर इसी तरह हम ग्लूकागॉन का देखें, ग्लूकागॉन का तब रिलीज होता है जब हमारे पास ब्लड में हमारा ग्लूकोज लेवल कम होता है। जब ग्लूकोज लेवल हमारा कम होता है तो हमारे पास ग्लूकागॉन रिलीज होता है। अब जब जैसे ही ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पे जाएगा तो हमारा ग्लूकागॉन का भी लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, मतलब हमारा प्रोसेस स्टॉप होना शुरू हो जाएगा, हमारा प्रोसेस जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था आपके पास नेगेटिव फीडबैक, जिसमें जैसे ही आपके पास आउटपुट आता है वो आपके प्रोसेस को जो है वो डिक्रीज कर देता है, उसके रेट को जो है वो डिक्रीज कर देता है। इसके बाद आ जाता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक इसका रिवर्स है कि जैसे ही आपके पास आउटपुट आए आपका प्रोसेस जो है वो, आपका रेट ऑफ प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, ये बेसिकली ना गाँव वाली साइड पे होती है कि जब भैंस होती है, भैंस जो है वो दूध की प्रोडक्शन करती है। तो क्या होता है कि जब भैंस का जो इन्फेंट होता है, उसका छोटा बच्चा होता है, वो क्या करते हैं, जब दूध निकालने का टाइम आता है ना, वो उस बच्चे को है ना दूध पीने पे लगा देते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही वो बच्चा दूध पीना शुरू करता है ना, तो एकदम जैसे जैसे वो दूध पीता जाता है ना, तो उस भैंस के अंदर जो वो हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है जो मिल्क की प्रोडक्शन करवाती है। ठीक है, वो हार्मोन ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। अब जैसे जैसे बच्चा वो दूध पीता जाएगा, हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता जाएगा और साथ साथ हमारे पास जो है वो मिल्क की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती रहेगी। ठीक हो गया, तो ये आपके पास था पॉजिटिव फीडबैक, जिसमें आउटकम जैसे ही आपके पास आया, आउटपुट जैसे ही आपके पास आया, आपका प्रोसेस जो है वो बढ़ता चला गया। तो क्या हुआ, यही हुआ ना, जैसे ही आपने इन्फेंट को दूध पीने पे लगाया तो क्या हुआ, आपका जो लेवल ऑफ हार्मोन था जो कि रिस्पॉन्सिबल था प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की, जैसे ही वो इंक्रीज हुआ प्रोडक्शन ऑफ मिल्क भी ज़्यादा हो गई। तो आज के लेक्चर में आपने फीडबैक मैकेनिज्म को जो कवर किया, फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली वो मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए आप प्रोसेस को जो है वो रेगुलेट करते हो थ्रू इट्स आउटकम। आउटपुट हमें बताता है कि हमने प्रोसेस को बढ़ाना है या उसको कम करना है। फिर आपने देखा कि फीडबैक मैकेनिज्म की आपके पास दो टाइप्स हैं। पहली टाइप है आपके पास नेगेटिव फीडबैक, उसके बाद आपके पास टाइप है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, आउटपुट की वजह से प्रोसेस डिक्रीज हो जाता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में आउटपुट की वजह से रेट ऑफ प्रोसेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।